वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा हूं तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। सिर्फ वो झूठे गुस्सा करता है, उसका बाल उड़ गया, मतलब गुस्सा से खाली। देखते मेरा और घना होते जा रहा है, जितना एज होते जा रहा है, इस चीज को समझिए आप लोग। वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं, प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। धनबाद की सियासत में आरोपों का ऐसा धमाका हुआ कि सांसद और विधायक खुलकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। अवैध कारोबार, दलाली, प्रिंस खान के कथित संबंध, दुबई कनेक्शन और सीबीआई जांच तक दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मंगलवार को सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर निरसा विधायक पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने परिवार पर लगे आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए दावा किया कि निरसा क्षेत्र में अवैध खनन और चोरी के कोयले का कारोबार चल रहा है। सांसद ने विधायक को बागमारा में कथित अवैध खनन स्थल पर भूख हड़ताल करने की चुनौती दी और क्या कहा आप भी सुनिए। इस कछुआ छाप अरूप चटर्जी का जो अरबों और खरबों का संपत्ति है, उसका जांच होनी चाहिए। एक मिश्रा लड़का था जिसके घर में कब्जा कर लिया था, उसको फांसी लगा के मर गया। एक सरदार जी जो परताई थे, पूरा पंजाबी परिवार के लोग, जिसका जमीन मुगमा में गोविंदपुर का देवली में था, उस परिवार का मुखिया का पैर कट गया था। उस व्यक्ति का आज यह तिल तिल कर मर रहा है, उसको भी यही स्थिति किया। ये भूमियार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा हूं तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया, अभी हम वीडियो कल छोड़ा है भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। ये लीचड़ इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है। हल बल बक रहा है, तुलना हम लोग को करेगा हैं? बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने, तुलना करेगा हमारा? हम चोर हैं, अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवा रहे सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा, तो उसका बोल नहीं रहा है। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू महतो तो कोयला चोरी करता, तो आप क्यों नहीं केस करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो में राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है। ये गलत धंधा नहीं चलने वाला है। निश्चित तौर पर जमुनिया में अवैध माइनिंग हो रहा है, सरकार में दम है, जिला प्रशासन में दम है, और टकला में दम है तो जाके धरना देके बंद करवावे, हम उनके साथ में खड़ा है। अवैध माइनिंग चल रहा है निरसा में, अगर हिम्मत है तो चलिए हम उसके सामने धरना, टेंट फेंट जितना खाना पीने लगेगा हम देंगे पैसा, धरना पर बैठे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। एक भी भट्ठा, एक भी गलत काम से अगर पैसा नहीं लेता वो, अब बेटा के बारे में बोलता उसका बेटा नहीं है, बंस नहीं, तो क्या करेगा? आखिर दूसरे के बेटा के बारे में दर्द समझे तब तो। और हमारे पास अगर कुछ पैसा भी है, अगर 10 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो हमारा बाप का 20 एकड़ जमीन है, उसका कौन बाप का जमीन है क्या? एडी सिंह जमीन किया क्या है? फिर बोलेंगे तो बोलेंगे बाप का नाम ले रहा है। पुरुलिया से उसका बाप फटा कपड़ा पहन के आया था सुकेश मुखर्जी के यहाँ, उसके यहाँ पला जिया है। वो क्या लेके आया था जो हम बास्को का मालिक बन गया? नहीं, हम कहां बोल रहे कि हम नहीं है। वो बोलता है ये कर रहा था, वो कर रहे थे। भैया हम तो मेहनत कर रहे थे, तुम तो चोरी कर रहा था, तुम चोरी डकैती करके बढ़ा है, तुम अपना चाचा को मार के बढ़ा है, तुम जिसके घर में पाला उसको तुम मार रहा है, तुम किसका हो सकता है? टकला जैसा दिमाग लगा लगा के उसका माथा का बाल उठ के देख रहे हैं, ये वो बाल नहीं बचा माथा में। सिर्फ वो झूठे गुस्सा करता है, उसका बाल उठ गया, मतलब गुस्सा से खाली। देखते मेरा और घना होते जा रहा है, जितना एज होते जा रहा है, इस चीज को समझिए आप लोग। जवाब देने में भी निरसा विधायक अरूप चटर्जी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सांसद की टिप्पणी पर और कहा कि अगर दम है तो धनबाद के पूरे कोयला कारोबार की सीबीआई जांच की मांग संसद में करे। विधायक ने कहा कि अगर उनका भी नाम सामने आता है तो सबसे पहले उन्हीं पर कार्रवाई होगी। ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने,
इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके का जो है वो देश को आगे ले जाए। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है, जो धनबाद जिले में दो राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। संसद की गद्दी से उतरेंगे जिस दिन वो बीजेपी छोड़ेंगे, आप देखिएगा एनआईए उसको जेल भेजे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो देशभक्त है और देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। मतलब 400 करोड़ मिले तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं। प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। और जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, अब 2029 के बाद देखिएगा वो दुबई भाग गए। यही नहीं, अरूप चटर्जी ने सांसद पर कथित कोयला कारोबार, जमीन विवाद, व्यवसायियों को धमकाने और भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान से कथित संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाए। मैं सरकार से मांग करता हूं जो उनकी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा जाए, ताकि वो दूसरे के तरह भाग के देश छोड़ के भाग ना जाए। और उनके ऊपर एनआईए से लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगला दिन, जो भाई आप अगर सबको माफिया कहते हैं, सबको आप रंगदार कहते हैं, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज को उठाते हैं। वो अगर समझते हैं, वो अगर बोलते हैं जो मैं कोयला चोरी करवा रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं जो भाई मेरे ही नाम से क्वेश्चन करे। अरूप चटर्जी एवं अन्य जो कोयला तस्करी एवं कोयला की ये करते हैं धनबाद जिले में, इन तमाम लोगों का सीबीआई जांच किया जाए। शुरुआत हम ही से हो, पूरी जांच तो हो, वो साफ होंगे तो उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखें ना जवाब क्या आता है। सरकार इसकी जांच करवाती है कि नहीं, सीबीआई की जांच करवाती है कि नहीं। जो कोयला चोरी में लिप्त होगा, जो गलत काम में लिप्त होगा, सब जाएंगे जेल। अब सवाल यह है कि आरोपों की यह जंग सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या जांच एजेंसियों तक भी पहुंचेगी, ये समय बताएगा। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।